तथागत बुद्ध, वो नाम जिसके नाम मात्र से ही जीवन में शांति आ जाती है। तथागत बुद्ध एक ऐसा नाम जिसका नाम लेने से मन में खुशी और उल्लास जग जाता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति को अपने आप को खोजने की भी प्रेरणा भी तथागत बुद्ध से ही इंसानों को मिलती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सिद्धार्थ बुद्ध विहार में सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा तथागत बुद्ध की जयंती को बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोग सुबह से आना शुरू हो गए थे और आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब में एक उत्साह था तथागत बुद्ध के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। सभी आकर के वहां मोमबत्ती जला रहे थे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक इस बुद्ध विहार में लगातार जारी रहा। तथागत बुद्ध के सामने जहां लोगों का सर अपने आप खुद से खुद झुक जाता है, इसी को लेकर के लोगों में इतनी आस्था है कि लोग नहीं भूलते कि बाबा साहब के साथ साथ तथागत बुद्ध के चरणों में भी वह श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आप सामने देख पा रहे हैं कि तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे लोग लगातार मोमबत्तियां जला रहे हैं, लगातार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी दौरान कार्यक्रम में भी तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से भंते जी को कुछ लोग दान कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी अपनी बातें मंच से लगातार भी रख रहे हैं ताकि लोग उन्हें आराम से सुन सकें। पब्लिक का आलम यह था कि भीड़ इतनी थी कि पूरे हॉल में अब तिल रखने के लिए जगह नहीं बची थी, मगर लोगों का आना अभी भी हॉल में लगातार जारी था और भीड़ पूरी तरह से भर चुकी थी, हॉल भी पूरी तरह से भर चुका था। इसी बीच आए हुए विशिष्ट मेहमानों का सामने मंच पर स्वागत किया गया। सबके गले में माला डालकर एक एक करके आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया और संस्था से जुड़े लोगों ने आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया। तो वहीं कुछ लोगों ने अध्यक्ष वीपी सिंह का भी स्वागत किया और ये माहौल देखकर सब लोग बड़े खुश थे और हॉल में बैठे तमाम लोग ये दृश्य देखकर बड़े ही उत्साहित थे। मगर तथागत बुद्ध की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला भी जारी था। इसी बीच वीपी सिंह ने भी मंच से कुछ अपनी बातें रखी। उधर हॉल में लोग लगातार अभी एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे और हॉल लगातार धीरे धीरे और भरता जा रहा था। हालांकि हॉल पहले ही भर चुका था, लेकिन जैसे तैसे करके लोग को एडजस्ट किया गया ताकि लोग बाहर खड़े ना हो धूप में और तमाम लोग अंदर हॉल में आकर बैठ जाएं। मगर आलम यह था कि हॉल जिस तरह से भरा हुआ था, सामने कुर्सियों तक, टेबल तक लोग सट कर बैठे हुए थे ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। इसी बीच कुछ और लोगों ने मंच से तथागत बुद्ध व बाबा साहब के विचारों को लेकर के, उनके क्रियाकलापों को लेकर के अपनी अपनी बातें रखी और सब ने बताया कि तथागत बुद्ध ने किस तरह से मानव कल्याण के लिए कार्य किए और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के कल्याण के लिए, बाहर के कल्याण के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया, इस सब पर बातें रखी। और इस सब जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे, वहीं मंच पर बैठे लोग भी उन बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और जितने लोग मंच से अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं सामने बैठे कुर्सियों पर विशिष्ट मेहमान भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में काफ़ी थी, तो इसी तरह से कई महिलाओं ने मंच पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब को लेकर के अपनी बातें रखी, जिनको वहां बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। दिन भर चले इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, यंगस्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीपी सिंह ने भी अपने विचार इस तरह से रखे। उनको अनुकरण करते करते और लास्ट में उनमें ही समा गए।
सबका उद्धार किया। जैसा जानते हैं तो बाबा साहब के 3 फेज हैं जो हम देखने को पढ़ने में मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका भी। तो 3 फेज में हम देखते हैं जब बाबा साहब को पढ़ते हैं। आपने खुद देखा होगा, स्टडी के बाद जब वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे 1922-23 तक, तो उनका मिशन आंदोलनकारी रहा एक तरह से। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरा समाज स्वतंत्र नहीं है, मेरा समाज 1000 वर्षों से उनका एक तरह से पशुवर्ती छोड़ो, बहुत ही गुलाम से भी गुलाम ज्यादा स्तर पर पहुंचा हुआ है। उनको कोई आजादी नहीं है। तो वो अंग्रेजों को और हिंदुओं को दिखाना चाह रहे थे कि मेरे समाज की स्थिति क्या है, और उन्होंने आंदोलनों के प्रति सिद्ध भी किया। मंदिरों में नहीं जाना देते थे, तालाब का पानी नहीं पीने देते थे, नजदीक से गुजरना नहीं चाहते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी, अनगिनत। आप जानते हैं, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आजकल सब पढ़ रहे हैं और सबको नॉलेज हो गई है कि कितना ज्ञान है। इसके बावजूद बाबा साहब ने देखा 1935 तक ऐसा कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है। अंग्रेजों को भी 30, 31, 32 की जो गोलमेज सम्मेलन थी, उनमें काफी उनको नलकारा, कहा कि आप कौन से मानवतावादी हो, आपको दिख नहीं रहा कि इस इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। खूब उनको, जब उनको आईना दिखा दिया तो अंग्रेजों का फिर खून उबाल आया और उन्होंने साइमन कमीशन भेज के, और 1935 में जो अनाधिकार दिया आपको पता है। लेकिन इन मनवादियों ने वो भी नहीं छोड़े। इसके बाद क्या हुआ, बाबा साहब ने 35 से और 45 तक का जो समय देखते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि 10 साल में उन्होंने हिंदू धर्म को काफी कोशिश करी कि सुधर जाए। वो चाह रहे थे कि ये सुधर जाए तो हम कहीं अलग, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये लाने 1935 में कि मैं हिंदू पैदा रहा हूं लेकिन हिंदुआ मरमा नहीं, कि शायद मुझे करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए पूरी कोशिश करिए, पढ़ के देख लीजिए। नए नए उपाय बताए इनको, हर तरह के उपाय बताए, हर वैज्ञानिक ढंग बताया कि किस तरह इनकी कुरीतियां, इनके अंदर से हिंदुओं में जो इनकी कमियां है वो दूर हो जाए, तो हम इन्हीं में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 45 से और 56 तक आपने देखा फिर क्या हुआ, बाबा साहब का मन बदल गया। फिर उनको एक ही चीज लगी कि मेरे समाज में जो ये मानसिक गुलामी का दौर चल रहा है, इनको एक तो ये मानसिक अपग्रेड चाहिए। इनका जो दिमाग पूरी तरह से इन्होंने डाउन कर दिया है, उसमें अच्छाइयां कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, इनके अंदर गुणवत्ता कैसे आए, धर्म कैसे आए, इसके लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और धीरे 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 हर जगह उन्होंने धर्म की बात शुरू करी, और लास्ट में आकर परिणति जानते हो, वो बौद्धिस्ट बने, इंडिया के पहले बौद्धिस्ट बने। ये छोटी बात नहीं है, जो मानने वाले अम्बेडकर साहब को है ये समझ लें, जब तक बौद्धिस्ट नहीं बनोगे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। और बौद्धिस्ट भी ऐसे नहीं दिखावटी, शिव की गहराई, रोज घर में वंदना हो, रोज घर में जाकर के थोड़ी बहुत देर ध्यान साधना हो, विपස්සना हो, ऐसे बौद्धिस्ट चाहिए जिनके अंदर हर बात को समझने का जज्बा हो, आवाज करने का ही नहीं, एक एक बात को समझे कि ये वीपी सिंह बदतमीजी कैसी कर रहा तुरंत पता लग जाए, ये वीपी सिंह कैसी अच्छाई कर रहा तुरंत पता लग जाए। ये शक्ति कहां से पैदा हो गई, जब बुद्ध धर्म में गहराई से जाओगे। वरना तो स्टेज और चारों तरफ के भाषण और घर में जाकर के बहुत कुछ करते हैं हम, ये सब हमारा खास नहीं मतलब रहेगा। हमें बुद्धिस्ट होना ही पड़ेगा, और हो
होंगे, ये निश्चित है, इसके बगैर जगह भी नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको, बिगड़ बहुत दुष्ट हुए बच नहीं पाएगा आपकी आने वाली पीढ़ी, हम ना देख पाए, आने वाली पीढ़ी बहुत दुष्ट होंगी। क्यों? कि कोई धर्म बुद्ध के मुकाबले नहीं है। बौद्ध धर्म ऐसा है जो सबका कल्याण करता है, अपना भी करता है, सामने वाले का भी करता है। जब इतनी क्वालिटी है इस धर्म के अंदर तो कौन बच जाएगा? कहां तक भागोगे देवी देवताओं के पीछे? आखिर में आना पड़ेगा बुद्ध की शरण में, बाबा साहब की शरण में। बाबा साहब इतने ज्ञानी होते हुए विश्व के 5 विद्वानों में, उनसे भी अग्नि मानता हूं मैं, तो 5 विद्वानों में अपर उन्होंने बहुत धर्म लिया, और हम बचते हैं किस आरक्षण की वजह से? अरे चलो ठीक है, बच्चों को आरक्षण दो, और मेरे भाइयों जो हम जैसे बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका बिजनेस है, जिन्हें अब नौकरी भी नहीं लगानी है, उनको बहुत निष्ठा में क्या परेशानी है भाई? खुल के आइए सामने, हमें समाज में बुद्ध का प्रचार करना है, बाबा साहब के मिशन का प्रचार करना है, यही तो चाहिए। और जब तक हमारे अंदर ऐसा जोश नहीं आएगा, खरोश नहीं आएगा, तो कैसे चेंज करेंगे? अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, दोस्तों को बताइए, ये मौखिक प्रचार, माउथ का प्रचार जबरदस्त ताकत रखता है। हमने बदला है, एक्सपीरियंस है हमें। मैंने घर बदल डाला अपना, जबकि यहाँ पूरे बताई बेटियों को पूरी वो याद थी, वो क्या होती है आरती, देवी देवताओं की आरती मुंह तो नहीं आती हमारी बेटियों को, लेकिन कर दिया। अब वो दूसरे घर जा करके भी उनको बहुत बना रही है, उनकी बातें करती है, एकदम चेंज। रिश्तेदार भी आ गए हैं, मैंने देखा है, तो हमारे रिश्तेदार भी आ गए हैं, अभी मैं देख रहा हूं, उन तक को बुला लिया कि चलो बुद्ध की ओर। अभी हमारे यहाँ 30 ब्राह्मण, हमारी बड़ी भाभी आई हुई है, बड़े भाई के जो हमारे साधु साहब थे, उनकी वाइफ आई हुई है, 20-30 ब्राह्मणों को जमाया इन्होंने बुला बुला करके। चेंज हो रहा है ना, रोज हमारी मिसेज उनको बताती है, रोज मिसेज बताती है क्या भी है तू, क्या कर रही है तू, तो प्रचार कीजिए, बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा? और ये बदलाव आपके फायदे का होगा, ये बदलाव मेरे फायदे का है, मैंने देख लिया। तो ऐसा प्रचार करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत विद्वान आए हुए हैं जो डिटेल में बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीपी सिंह जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार को इस तरह से साझा किए। देखा यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और एक इतिहास भी रचा है, और हमारे बीच में है इंजीनियर वीपी सिंह जी, जो सिद्धार्थ बौद्ध विहार के प्रेसिडेंट हैं। सर, आज यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे आपने लोगों को इकट्ठा किया और भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा से अवगत कराया। और आज के आपके चीफ गेस्ट एक अनोखे तरीके से डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साहित्यकार थे। तो सर, आपके मन में कैसे आया कि जिस तरीके से बाबा साहब कल्पना करते थे और आपकी भी एक कल्पना यहाँ साकार हुई, सिद्ध हुई? बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपको और आपकी चैनल को, आपके दर्शकों को, कि आपने कंधे से कंधा मिला करके शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस बुद्ध विहार का साथ दिया जी। गवाह हैं सब लोग, और आज भी जो है आप कहते ही तुरंत आते हैं जी। तो मेरे ख्याल में यह है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, बुद्ध विहार ज्वाइन किया मैंने, मेरी कल्पना ये थी कि नोएडा का बुद्ध विहार एक स्पेशल बुद्ध विहार होना चाहिए। यहाँ बुद्धिजीवी रहते हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, लेकिन बुद्ध विहार की दशा देख करके एक दिन मेरा बेटा बड़ा वाला जो यूके में है कहने लगा, पापा क्या है नोएडा का बुद्ध विहार ऐसा? तो वो दिन की बात, ये 2018 की बात है। तो मुझे बहुत वो लगा, मैंने कहा बात तो बेटा कह रहा है तो बड़ा सही कह रहा है। टूटा फूटा पड़ा है, सरिये दिखाई पड़ रही हैं और गंदगी प्लास्टर झड़े पड़े हैं। भाई ये कैसा हो सकता है? इतना मालदार नोएडा जिसको लोग जानते हैं, पैसा वाला नोएडा, और बुद्ध विहार ऐसा। खैर, मुझे सबसे बड़ी बात ये थी मेरे मन के अंदर गहराई वाली बात, कि जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे सही बौद्ध बनाया, विपස්සना दी, सारे जितने भी 23 वॉल्यूम थे उस टाइम बाबा साहब के वो दिए, और भगवान बुद्ध की पुस्तकें दी। तो उनसे मुझे जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो मैंने सोचा कि भाई ये जो मेरा काम था अपनी ज़िंदगी का, बच्चे पढ़ाना लिखाना, वो तो कर दिया। अगर मेरी बेटी डॉक्टर है, बेटा मेरा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, एक बड़ा बेटा मेरा यूके में है, तो वो काम तो मैंने कर दिया। तो अब ये जो है यहाँ पे जब इन्होंने मुझे शामिल किया इस बुद्ध विहार कमेटी में, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। और ये देख लीजिए, तब से मैं लगा जनरल सेक्रेटरी था, तब से लगा हुआ हूँ मैं। अब इसकी पहली फ़ोटो मेरे पास पड़ी है,
और आज की फोटो देख लीजिए। ये तो तब हुआ है जब 1 करोड़ रुपया मुझे जमा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनको सील करने के लिए आ गए थे, पुरानी कमेटी ने जमा नहीं किए थे पैसे। तो अब हमारे पास में नोटिस आया कि भी 4 करोड़ रुपया है तो इसको जमा करो। 1 करोड़ वहाँ चला गया। तो बड़ी मुश्किल थी कि यहाँ इसकी रिपेयर कराया जाए। फिर भी जनता ने इतना सहयोग दिया, हमें इतना सहयोग दिया है, मैं आभार करता हूँ प्रकट उनके प्रति कि उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। आज बुद्ध विहार को देख लो आप, हर चीज़ यहाँ हमने कर दी है पूरी। तो इसलिए हमारे साथी इंजीनियर लोगों ने काफ़ी साथ दिया है। हमारी सिबुड़ी ने काफ़ी साथ दिया, वहाँ के इंजीनियर्स ने, डीडीए वालों ने, और हमारे ये जो अथॉरिटी के हमारे साथी हैं इंजीनियर्स लोग, इन्होंने काफ़ी साथ दिया। डॉक्टर हैं, जैसे अभी देख रहे डॉक्टर साहब, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, तो कोई ऐसी जगह नहीं बची, वकील वगैरह सब ने पूरा सहयोग दिया। इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करके इनको हम बुलाते हैं कि हमारे अतिथि बने, आए और यहाँ लोगों को बताएं अच्छी बात। इंजीनियर साहब, एक समय ऐसा था यहाँ बड़ा एक चेहरे पे जो एक मायूसी छाई हुई थी कि ये हमारे हाथ में रहेगा या बुलडोजर चलेगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ आपने लगातार धरने प्रदर्शन किए और बोध बिहार के अंदर ही आपने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया, यहाँ के प्रशासन को चेताने का काम किया कि बोध बिहार हमारा ही रहेगा। जी जी, देखिए ऐसा है, मैंने अभी बताया था जैसे पहले अभी कि मैंने इतने लेटर वगैरह, हमारे जितने भी आइकॉन हैं, बहन जी से लेकर के और भी बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और हमारी दूसरी पार्टियों के नेता हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई सरकारी नौकरी पद पे हैं, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। रिक्वेस्ट करे बगैर थ्रू पत्र लेटर लिखे, उनको फ़ोन भी किए। तो उसमें ये हुआ कि कुछ नहीं करा हेल्प, लेकिन कुछ ने हेल्प भी करी है। उस कारण से हम सक्सेसफुल हुए कि इसको तोड़ने से बचाया। और मेरे साथी हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने हमें बताया कि आप जाइए स्टे लेकर के आइए, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बार बार हरकत करेंगे। हमें स्टे लेकर के आए और स्टे लेकर के आए। हमारे वकील साहब भी बहुत अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं और इसमें उन्होंने और एडिशनल एप्लीकेशन लगा दी है इसमें, और वो पूरी तरह से जैसे भी आपका डेट आएगी, अभी लगना रही है, आएगी तो वो उस एडिशनल को जो है, जो आपने जमा कर दिया पूरा 1 करोड़, उसको प्रस्तुत करेंगे और जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगा। इंजीनियर साहब, जिस तरीके से गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए हैं और भारत के अंदर ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन भारत के लोग वो धर्म की तरफ कम, अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ ज्यादा है। इसका मूल रीजन ये है कि जो हमारे लोग ऐसे थे कि जिनको बुद्ध के आने से उनकी जो कमाई थी या उनकी जो रोजी रोटी थी वो पता नहीं खत्म हो रही थी जी। तो उन्होंने सोचा बुद्ध रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा, बुद्ध की शिक्षाओं को बिल्कुल यहाँ से दूर कर दिया और जो बुद्ध को मानने वाले थे उन्होंने ऐसे मारकाट करी कि आपको पता ही है सारी हिस्ट्री का जी, सब देश से बाहर चले गए। तो कुछ दिन के बीच में गैप हो गया यहाँ इंडिया के अंदर। अब जो बाबा साहब ने जो क्रांति पैदा करी और उन्होंने जो बुद्ध धर्म दिया हम लोगों को, अब उसमें क्या है, कुछ लोग बुद्ध तो बन गए, बौद्धिस्ट तो बन गए, गहराई उनके अंदर नहीं है। अगर मान लीजिए बाबा साहब की तरह जो उसके अंदर उनके अंदर गहराई थी, बुद्ध को उन्होंने हर जब से उन्होंने धम लिया 1 सेकंड के लिए नहीं बैठे, हर जगह प्रचार प्रसार में लगे रहे, हर जगह। मतलब उनको जब तक 56 से जब उसे लिया, उनकी एक एक दिन की क्रिया देखोगे तो आप बौद्ध धर्म को बढ़ाने पे हर जगह बड़े बड़े देशों में मीटिंग करी उन्होंने कि किस तरह मैं इसको भारत को बौद्ध में बनाऊं। अब उनके जाने के बाद में जो लोग बने वो अपने स्वार्थों में आ गए और बुद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार होना था, वो हमारे जो भंते लोग हैं वो भी मिठाधीश हो गए जी, वही भी सिर्फ बुद्ध विहार के रह के अंदर ही बैठ गए और प्रचार प्रसार जो होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए कारण होया कि इसमें टाइम लगा, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बिगर बुद्ध के जो है काम चलेगा नहीं। तो अब उनकी धीरे धीरे समझ में आ रही है और नई पीढ़ी जो है इस तरफ बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि भारत एक न एक दिन बौद्ध में होगा। इंजीनियर साहब, बीपी सिंह के अंदर क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसी चुम्बक है कि लोग बीपी सिंह जी से वो चुपते जा रहे हैं और वो जिन तरफ इकट्ठा होते जा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा इस हॉल के अंदर, जितना हॉल के अंदर था उससे कहीं गुना बाहर थे लोग, कि एक ना एक कुछ खासियत तो है बीपी सिंह के अंदर। वो क्या खासियत है? ये तो मैं बहुत ही आभारी हूँ और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूँ, विपसनाधारी जी, 5-6 विपसना कर रखी है मैंने। और मैं रोज सोचता हूँ कि अगर मैं किसी का दिल दुखाऊंगा तो सबसे पहले मुझे चोट लगेगी,
जी ये जो कारण मेरे अंदर पैदा हुआ विपස්සना से, इसलिए मैं किसी पर नाराज भी होता हूँ तो 2 सेकंड में गले लगाना भी जानता हूँ। किसी से किसी की बाई चांस कोई बात केड़ी निकल गई तो उसके पैर भी पकड़ने को मैं रहता हूँ। मुझ में मतलब वो नहीं है, लेकिन गलत बात नहीं सहन करता। तो पता भी है ये। हाँ जी, लेकिन गलत बात को सहन नहीं करता, गलत बात का मैं विरोध करता हूँ, ये मेरे अंदर पहले से ही है। बीपी सिंह, जिस तरीके से आप एक ऐसा थे कि 300-400 लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उससे कहीं गुना इस प्रोग्राम में आए, जबकि कोंडली के अंदर 3 प्रोग्राम जारी हैं, लेकिन सिद्धार्थ बोध बिहार में ही लोगों ने आना उचित समझा और लास्ट मोमेंट तक यहाँ भीड़ लगी रही। यही तो मैं बात करूँ कि बहुत बड़ी कृतज्ञता मानता हूँ मैं। वो सुने इस बात को, अगर जहाँ सुनेंगे मेरी वीडियो को तो उनको मैं नतमस्तक हो कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आज दिखा। इससे हमें क्या है, सबक मिला है, हमें शिक्षा मिली है कि इसका और उद्धार करें। आज प्रोग्राम इसी मंजिल में हुआ ग्राउंड पे, अगली बार वीडियो सीडियो कैमरे ला करके हम डबल मंजिल पे करेंगे जी। वहाँ पूरे वीडियो लेंगे, लोग बैठेंगे वहाँ। तो अब हमारे लिए अच्छा हो गया है, कभी इसे और बढ़ाओ, तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देता हूँ कि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो गहराई से आए हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म के बगैर जिंदगी है नहीं जी। अब मालूम है बौद्धिस्ट हो, मेरे क्या सिंगल करें भाई, मैं तो अच्छा आदमी बनाऊं तो बौद्धिस्ट बने, अच्छा बने। तो ये रिजर्वेशन वगैरह बहुत छोटी चीज है, रिजर्वेशन वगैरह बहुत छोटी चीज है। इसके चक्कर में आकर के ना पड़े और अपनी मेहनत करें, अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े और हम पक्के बौद्धिस्ट बने, क्योंकि हम जन्मजात से छोटे नहीं है, हम तो भाई उनसे ऊंचे हैं जी। तो इस धर्म में रहकर छोटे क्यों बने हम? हिंदू धर्म में तो यही कहा गया है कि तुम जो है वर्ण में छोटे हो, जो फलाने हो। अरे हम छोटे क्यों हैं? हम बौद्धिस्ट हैं भाई, हमारे यहाँ सब बराबरी है। तुम्हारे धर्म में क्यों रहेंगे जहाँ तुम छोटा मानते हो? 2 पैसे का आदमी आकर के कहता जी मैं तो फलाना हूँ और तुम छोटे हो, ऐसा कैसे मान लेंगे हम? तो इसलिए बौद्धिस्ट होना जरूरी है। तो बौद्ध बन गए तो हमारे लिए इक्वलिटी मिल गई, समानता मिल गई और बहुत बड़ा अच्छा स्वतंत्र फील कर रहा हूँ। आज मैं बाबा साहब की तरह, जैसे उन्होंने धर्म लिया था, कहा था कि आज मेरा नया जीवन हो रहा है, मैं तो ऐसा फील करता हूँ। तो सब ऐसे ही बौद्ध बनो और नया जीवन प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद।